उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बबूल और पीपल के पेड़ों से घिरा एक गांव था, छैतीपुर। नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। न कोई वहां रिश्तेदारी रखता, न कोई राहगीर रात में उस गांव की तरफ देखता। कहते हैं उस गांव की जमीन खुद श्रापित थी। कहानी की शुरुआत लगभग 100 साल पहले की है। तब छैतीपुर छोटा सा बसा गांव था। मिट्टी के घर, कुएं के पास नीम का बड़ा पेड़ और चौपाल में रोज रात को हुक्का गुड़गुड़ाते बूढ़े। गांव में एक स्त्री रहती थी, रघुवंती। लोग उसे छैती कहते थे क्योंकि उसका मायका पास के छैती गांव में था। वह सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती, जैसे किसी ने भीतर आग जला रखी हो। लोग कहते थे कि वह जंगल की देवी की उपासना करती है और रातों में अकेली कुएं के पास कुछ बोलती रहती है। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे मोहन ने शराब के नशे में रघुवंती को बदनाम करने की कोशिश की। अरे धनवंती कहाँ चली ऐसे मटक मटक के? हाय राम, देखो मोहन, मुझे तंग मत करो। मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे सुन तो सही, ऐसी भी क्या जल्दी है? धनवंती चिल्लाई। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। धनवंती को चिल्लाते देख मोहन वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे बचाओ। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। क्या हुआ री डायन, क्यों इतना शोर मचा रखी है? माँ, मुझे ठाकुर के बेटे ने मेरे साथ जबरदस्ती की। चुप, एकदम चुप हो जा डायन। एक तो पूरे गांव में डायन मंत्र चलाती है और ठाकुर के बेटे पर आरोप लगाती है। तुझे शर्म नहीं आती बेशर्म? तूने ही ठाकुर के बेटे को अपनी माया से वश में किया होगा डायन कहीं की। आज तूने मोहन को वश में किया, कल किसी और को करेगी चुड़ैल। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दरिंदे गांव वाले उसके बाल पकड़ उसको घसीटते हुए ले गए। वो चिल्लाती रही, अपनी जान की भीख मांगती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे पीपल के पेड़े पर फंदे से लटका दिया। मरते वक्त रघुवंती में कहा, तुम्हें अब चैन नहीं मिलेगा। जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगी। तुम्हारी आत्मा मैं तुम्हारी रूह से छीन लूंगी। हर रात मेरी सिसकियां तुम्हारे सिर के ऊपर गूंजेंगी। तुम सुनोगे वो चीखें जो तुमने मुझे दी थी कि गूंज होगी। याद रखना, मेरा ये रोना कोई कमजोरी नहीं, ये मेरा श्राप है, मेरा प्रतिशोध। और तुम सब, हाँ तुम सब, अब उसी श्राप की छाया में जियोगे। और रघुवंती हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। उस रात गांव में पहली बार इतनी भयानक आंधी चली कि धरती कांप उठी, पेड़ जड़ों से उखड़ गए और हवा में मानो किसी की चीखें घुल गई। आसमान में खून जैसी लाल बिजली चमकी, ऐसी कि पूरा गांव लाल रोशनी में नहा गया, जैसे किसी अनदेखे यज्ञ में बलि चढ़ी हो। उसी रात से लोगों ने उस गांव का नाम छैतीपुर रख दिया, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हवा ठंडी पड़ जाती है और दिल की धड़कन रुक सी जाती है। कुछ दिन बाद ठाकुर के बेटे मोहन की रसमयी तरह से मौत हो गई। उसका
सारा शरीर काला पड़ गया। फिर धीरे धीरे ठाकुर के घर में हर किसी की मौत होने लगी। गांव वालों ने कहा, ये सब छाती का श्राप है रे भैया। फिर एक दिन ठाकुर भी मर गया। अब हवेली पूरी सुन्नी पर गई, ऐसा जैसे छायती ने अपने रहने के लिए ठाकुर का घर चुना हो। रघुवंती की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कुएं से रात में किसी के रोने की आवाज आती, कभी किसी की परछाई दीवार पर अपने आप हिलती। लोगों ने कहा, छहती वापस आ गई है। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। कुछ परिवार भाग गए। जो रहे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे नींबू मिर्च लटकाना शुरू किया। उनका मानना था यही उसे दूर रखता है। 100 साल बाद। अब समय था 2022 का। छछैतीपुर गांव का नाम अब भी वैसे ही था, पर अब वहां बिजली थी, मोबाइल टावर था और स्कूल भी बन गया था। लोग डर की बातें, पुरानी कहानियां कहकर हंस देते थे, मगर गांव के बुजुर्ग अब बचपन के वो भयावह पल याद करके सहम जाते। एक बार उस गांव में शहर से एक नौजवान पत्रकार आया, अर्जुन सिंह। भारत के भूतिया गांव पर वह एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। किसी ने उसे छैतीपुर का नाम सुझाया और उसने वह आने का फैसला किया। वहां कौन जाएगा साहब? वो गांव तो रात में खुद रास्ता बदल लेता है। अर्जुन बस ड्राइवर के बात पर मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, मैं डरता नहीं। जैसे ही बस गांव के बाहर रुकी, अर्जुन उतरा। आसमान में नारंगी सूरज ढल रहा था और खेतों में धुंध फैलने लगी थी। गांव के प्रारंभिक सड़क पर टूटी हुई पट्टिका लटकी थी और नीचे लिखा था। अर्जुन हंस पड़ा। हा 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 हा, मिल गया असली ड्रामा। उसने कैमरा ऑन किया और शूट शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी, जैसे कोई स्त्री लाल साड़ी में दूर खड़ी हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, कोई नहीं। शायद कैमरे की गड़बड़ी है। गांव में सिर्फ कुछ बूढ़े लोग बचे थे। उनमें से एक रामखेलावन बाबा। वह गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे। आधा सर पे सफेद बाल और नीली कोट में, टेढ़ा लाठी और आंखों में डर। अर्जुन चलते चलते उनके पास गया और पूछा, बाबा, यहाँ रात में सच में कुछ होता है क्या?
रामखेलावन कांपते हुए बोले, मत पूछ बेटा, रात में वो आती है, हवा रुक जाती है, कुत्ते चुप हो जाते हैं और नीम की डालियां खुद झूलने लगती हैं। उसके छन छन की आवाज से कलेजा कांप जाता है। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे डरिए मत बाबा, अब वो पुरानी बातें कही। बाबा ने अर्जुन को घूरते हुए देखा, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तू नहीं जानता, छछैती अब भी जिंदा है। जिसने भी उसका नाम रात में लिया वो जिंदा नहीं बचा, और अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने कमरे में चला गया और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अर्जुन इस बार थोड़ा डर सा गया। अर्जुन ने गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली में ठहरने का निश्चय किया। वो हवेली अब खंडहर थी, दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और अंदर अंधेरा। वही घर जो पहले ठाकुर का हुआ करता था। रात के 10 बजे अर्जुन अपने कैमरे के साथ हवेली के बीचों बीच गया। हवा भारी थी और चारों तरफ छींगुरों की आवाज। वह कैमरा लेकर बोला, आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं। जैसे ही उसने कैमरा ट्राइपॉड पर रखा, छत से धूल झड़ने लगी और धीरे धीरे दीवार पर कुछ उभरने लगा। एक हाथ का निशान। वो हाथ ताजा खून से बना था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। निशान धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था, जैसे कोई दीवार के अंदर से रेंग रहा हो। हवेली के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। बाबा ने चेताया था, रात में उसके पास मत जाना, पर अर्जुन माना नहीं। सो वो कैमरा लेकर पीछे को चला गया। पेड़ की जड़ों के नीचे कुछ झिलमिलाया। वह झुका। वहां टूटी हुई चूड़ियां और एक पुराना हंसुआ पड़ा था, जिस पर खून के निशान सूख चुके थे। अचानक पीछे से हवा चली और पेड़ की डालें हिली। एक झूला सी आवाज आई, छक छक, जैसे कोई झूल रहा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा। एक सफेद परछाई झूल रही थी। चेहरा धुंधला पर आंखें लाल। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झूलती आई। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके पैर कांपने लगे। अर्जुन भागकर हवेली के अंदर आया। उसने अपने लैपटॉप पर कैमरे का फुटेज देखा, पर उसमें कुछ भी नहीं था। बस उसकी सांसों की आवाज और खाली पेड़। वह सोच में पड़ गया।
क्या मैंने कोई सपना देखा क्या? अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। सपना नहीं था, पत्रकार बाइबू सजा थी। अर्जुन पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले, चेहरा मिट्टी से भरा। वो मुस्कुराई। डरते हुए अर्जुन के मुंह से निकला, रघुवंती का क्या क्या ये तो तुम हो? तूने मेरा नाम लिया, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं। डायन है इसे ये। लटका दो पैर से। मारो मार डालो इसे। डायन मार है डालो ये। इसे। मारो मार डालो इसे। नहीं, चुप करो, बस करो। वो वही आवाजें थीं जो रघुवंती की मौत के वक्त गांव वालों ने लगाई थी। रघुवंती बोली, ये क्यों आए हो पत्रकार बाबू? मुझे जगाने क्यों आए हो? हर 100 साल बाद कोई आता है जो फिर से मेरे दर्द को जिंदा करता है। अब तेरी बारी है। और फिर पूरी हवेली अर्जुन की चिंकों से भर जाती है। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा था, पर वो खुद कहीं नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चल रहा था। कहा जाता है जब भी कोई नया आदमी उस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है, वो अगले दिन गायब हो जाता है। लोग कहते हैं रघुवंती का शाप अभी तक टूटा नहीं। रात के समय अगर कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे जाता है तो धीरे धीरे कानों के पास हवा में एक स्त्री की हंसी गूंजती है।